नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जैविक क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत के उपसर्ग वाले क्वेश्चनों की सीरीज में। जी हाँ, जो आपके क्वेश्चन बैंक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं, तो उनके जो क्वेश्चन हैं उनको अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें आपका जो टॉपिक है वह है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द या शब्दांश जो क्या होते हैं, किसी धातु धातु हो या फिर कोई शब्द हो, कोई भी धातु हो या फिर कोई भी शब्द हो, तो उसके कहाँ पे लगते हैं? आगे लगते हैं और उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। तो ये होते हैं उपसर्ग। जो संस्कृत है उसमें कितने उपसर्ग होते हैं? तो संस्कृत में आप बताएंगे कमेंट करके कितने उपसर्ग होते हैं। तो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22। कितने उपसर्ग होते हैं? 22, जिनको मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। अगर आपने हमारा जो उपसर्ग वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले उसको जाके देख लीजिएगा। आपको वहां के जो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है, पर, परा, परि, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि, दूर, दूसरे, निर, निस, वि, सम, आनि, अनु, अवसु, उत, उप, अब ये सब आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आइए आज का अपना जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संस्कृत कति उपसर्गा भवन्ति। जो संस्कृत है उसमें कितने उपसर्ग होते हैं? तो अभी मैंने बता दिया 22 उपसर्ग होते हैं, लेकिन 22 आपको संस्कृत में बताने हैं। विशति, विशति का मतलब होता है 20, एक विशंति 21, द्वा विशंति कितना? 22। तो ये आपका ऑप्शन स क्या हो गया? सही हो गया, द्वाविशंति। और द वाला 63, 63 का मतलब होता है 30। तो यहाँ पे स वाला ऑप्शन सही हो गया। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? द्वाविशंति 22। उसके बाद उपसर्गा नाम प्रयोग धातु। जो उपसर्गों का प्रयोग है वो धातु के पहले होता है, बाद में होता है, यानी कि पश्चात, पूर्वम, ऊपरी, अंतः। तो कब होता है? पूर्व में होता है। कब होता है? पूर्व में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग माध्यमेन धातु अर्थ। क्या हो जाता है? उपसर्ग के अगर उपसर्ग का प्रयोग अपन धातु के आगे कर देते हैं, पूर्व में कर देते हैं, तो धातु के अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है, अपवर्तनम होता है, उपवर्तनम होता है या समवर्तनम होता है। तो इसमें होता है, क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तनम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निश्चल अत्र प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक वालों ने गलत दे रखा है। यहाँ पे आएगा उपसर्ग। क्या आएगा? उपसर्ग आएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निश्चल अत्र उपसर्ग अस्ति। तो निश्चल में कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है, निस उपसर्ग है, निस उपसर्ग है या फिर निरुपसर्ग है। तो यहाँ पे आपका उपसर्ग है कौन सा वाला? निस वाला। कौन सा वाला उपसर्ग है? निस उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया निस। उसके बाद जन रहितम स्थान है, स्थानम। जन रहितम स्थान है, तो इसमें आपको बताना है जो खाली स्थान है वहां पे क्या आएगा? निर्धनम निर्धन आएगा, निर्जनम आएगा, निर्मनम आएगा या निर्वाण आएगा। तो यहाँ पे जन रहितम मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे आदमी यानी कि जन लोग नहीं रहते हो, तो वो क्या हो जाएगा? निर्जनम। क्या हो जाएगा? निर्जम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर उपसर्ग रहितम अस्ति। जो निर को उपसर्ग से रहित यहाँ पे पद कौन सा है या शब्द कौन सा है? निर्गछति है, निर्यात है, दुर्गंध है, दुर्गंध है या फिर निर्णय है। तो यहाँ पे है आपका स, दुर्गंध वाला। इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें है दुर उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, पर्यंतम या न्यूनम कस्य उपसर्ग से अर्थ भवति। मतलब पर्यंतम या न्यूनम किस उपसर्ग का अर्थ होता है? तो ये आंग का होता है, निर का होता है, निस का होता है या अप का होता है। तो ये होता है आपका आंग का। किसका होता है? आंग का। किसका होता है? आंग का होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंग उपसर्ग। उसके बाद नाव सीदति अस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति। तो नाव सीदति में कौन सा उपसर्ग है? अप है, अव है, आंग है या फिर निर उपसर्ग है। तो यहाँ पे देखो न दन अव, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो गया? आपका अ उपसर्ग हो गया। कौन सा हो गया? अ उपसर्ग हो गया। उसके बाद उत्कंठा अस्मिन पदे उपसर्ग। उत्कंठा में कौन सा उपसर्ग है? उत है, अव है, उप है या उद है। तो यहाँ पे उत्कंठा में उत उपसर्ग नहीं है। कौन सा उपसर्ग है? उद उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उद उपसर्ग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 10वां, अध्यक्ष है अस्मिन पदे उपसर्ग। तो अध्यक्ष पद है उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे है अधि धन अक्ष। अधि धन अक्ष। तो इसके संधि विच्छेद यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है।
तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे कौन सी संधि है, यण संधि हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, निर उपसर्ग युक्तम शब्द क अस्ति। निर उपसर्ग से युक्त शब्द कौन सा है? निर्वेद है, निर्धनम, निर्धन है, नियम है या निष्प्राण है। तो यहाँ पे सॉरी निस उपसर्ग से निस उपसर्ग युक्त शब्दम क अस्ति, शब्द क अस्ति। तो निर उपसर्ग से युक्त शब्द कौन सा है, सॉरी निस उपसर्ग से युक्त शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे है निर्वेद, तो इसमें तो हो गया आपका निर। उसके बाद निर्धनम में भी कौन सा है आपका निर, और नियम में नि उपसर्ग है। उसके बाद निष्प्राण में कौन सा उपसर्ग हो गया आपका? निस उपसर्ग हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो गया? द वाला। कौन सा वाला हो गया? द वाला हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आंग उपसर्ग आंग उपसर्ग युक्त पदम अस्ति। तो आंग उपसर्ग युक्त पद कौन सा है? अद्यता है, अधिकार है, आधार है, अवसीदति है। तो अद्यता में तो कौन सा उपसर्ग है आपका? अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। अधिकार में भी कौन सा है आपका? अधि उपसर्ग है। और आधार में कौन सा उपसर्ग है आपका? आंग उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आंग उपसर्ग है। और अवसीदति में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। ठीक है। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन क्या बोलता है? उपसर्गाणाम धातु नाम च योगेन सार्थक शब्द रचनाम कुरुते। उपसर्ग और धातुओं के योग से जो सार्थक शब्द है उसका आपको क्या करना है? रचना करनी है। तो हमारा जो पहला है उद्दंस्ता, तो इसमें पहला क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा उत्तिष्ठति। क्या बन जाएगा? उत्तिष्ठति। क्या बन जाएगा? उत्तिष्ठति, ये बन जाएगा आपका। इसके बाद अगला है निर्गम। तो निर्धनगम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? निर्गम। क्या बन जाएगा? निर्गम। उसके बाद अधिधन अधि उपसर्ग के साथ क्र धातु लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? अधिकृत। क्या बन जाएगा? अधिकृत। अधिकृत। इसके बाद आंगधन हिय धातु का मतलब होता है हरण करना। तो इसका जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा? आ हरती। क्या बन जाएगा? आ हरती बन जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उद्दन पत, तो इसको मिला के कौन सा बनेगा? तो इसको बनेगा उत्पत्ति। क्या बन जाएगा? उत्पत्ति। क्या बन जाएगा? उत्पत्ति। उसके बाद दूरधन लब, तो इससे मिलकर क्या बनेगा शब्द? दुर्लभ। क्या बन गया आपका? दुर्लभ। उसके बाद आंग धन धा, तो आंग उपसर्ग में धा धातु जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आधार्यति। क्या बन जाएगा? आधार्यति। इसके अलावा आप दूसरे शब्द भी बना सकते हो। निर और आ उपसर्ग में आप कौन सी धातु जोड़ोगे? कृ धातु, या फिर कृ धातु में आप निर और आ उपसर्ग जोड़ोगे तो क्या बनेगा? निराकरणीय। ये शब्द आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? निराकरणीय। उसके बाद अधि उपसर्ग में आप सी धातु जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अधिसेते। क्या बन जाएगा? अधिसेते। क्या बन जाएगा? अधिसेते। इसके अलावा आप दूसरे शब्द भी बना सकते हो। आंग धन गम, तो आंग उपसर्ग में गम धातु जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? आगम्य। क्या बन जाएगा? आगम्य। क्या बन जाएगा? आगम्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दुरुपसर्ग युक्त पदम लिखत। दुरुपसर्ग से युक्त पद लिखना है आपको तो क्या हो जाएगा? दुर्गम लिख सकते हो आप, दुर्जन लिख सकते हो आप, तो ऐसे बहुत सारे। उसके बाद उद उपसर्ग युक्त पदम लिखे। उद उपसर्ग से युक्त पद कौन कौन से हैं? तो जैसे उद्गम हो गया, कौन सा हो गया? उद्गम हो गया, उत्थाय हो गया, उत्पन्न हो गया, तो ये आप पद लिख सकते हो। इसके बाद अधि उपसर्ग युक्तम पदम लिखत। अधि उपसर्ग से युक्त पद लिखिए। तो अभी आप क्या आया था? अध्यक्ष। कौन सा हो गया? अध्यक्ष। इसके अलावा अधितिष्ठति आप लिख सकते हो। अधि में कौन सी धातु जोड़ दोगे? स्था धातु जोड़ दोगे तो अधितिष्ठति हो जाएगा। उसके बाद आपको निर उपसर्ग युक्तम पदम लिखना है। तो निर उपसर्ग से युक्त पद कौन कौन से होते हैं? आप लिख सकते हो निर्जनम, निर्धनम,
तो आप ऐसे शब्द लिख सकते हो। उसके बाद निस उपसर्ग युक्तम पदम लिखत, निस उपसर्ग से युक्त पद कौन से हैं, तो अभी आपके आया था एक निस उपसर्ग से युक्त पद, तो निश्चल एक हो जाएगा, निष्फल, तो आप ऐसे बहुत सारे पद लिख सकते हो। इसके बाद पृथक कृत्वा लिखत निर्बलम आगमनम आनियति, तो यहाँ पे आपको उपसर्ग और धातु अलग करनी है। तो यहाँ पे निर्बलम में क्या हो जाएगा, निर उपसर्ग, र के हलंत आएगा और बल आपका शब्द हो जाएगा। इसके बाद आंग तो क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया। उसके बाद गम क्या होगी, यहाँ पे धातु होगी। उसके बाद आनेति, तो आंग फिर से क्या हो गया आपका, यहाँ पे उपसर्ग हो गया और नी क्या होगी आपकी धातु होगी। इसके बाद पृथक कृत्वा लिखत, तो अभी उत्तिष्ठतु निर्गच्छति, तो यहाँ पे उद दन स्ता आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद निर्गच्छति, निर्गच्छति का क्या हो जाएगा, निर्दन गम धातु। तो ये आपके उपसर्ग के जो क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करवा दिया। आई होप जो आपको सॉल्यूशन है वो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।